हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम करेंगे क्लास 10 का चैप्टर नंबर फर्स्ट रियल नंबर। सबसे पहले मैंने इसका एक वीडियो डाल रखा है, रियल नंबर्स होते क्या हैं। ठीक है, बेसिक सा वीडियो है, आपको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप उसे देख लीजिए। पहले देख के आइए इंट्रोडक्शन, फिर हम करेंगे यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। तो आज हम समझते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा। ये आपने नाम पहली बार सुना होगा। ठीक है, तो होता क्या है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। तो सबसे पहले एक थ्योरम है, थ्योरम पढ़िए। ए एंड बी आर टू पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, टू पॉजिटिव इंटीजर्स, देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर्स q एंड r सेटिस्फाइंग दिस इक्वेशन। ये हमारे पास इक्वेशन निकलती है, इस इक्वेशन को ही हम डिवीजन लेमा, यूक्लिड्स की डिवीजन लेमा कहते हैं। और लेमा का मतलब क्या होता है, हम एक स्टेटमेंट से बहुत सारे स्टेटमेंट सॉल्व कर सकते हैं, उसी को हम लेमा कहते हैं। सो जैसे हम हमारे पास a अपॉन b, अब ये दो हमारे पास इंटीजर्स हैं, इस फॉर्म में हमारे पास p अपॉन q फॉर्म में इंटीजर्स होते हैं। ठीक है, जब हम इसको सॉल्व करते हैं डिवीजन मतलब अगर डिवाइड करते हैं तो हमारे पास दो यूनिक इंटीजर्स आते हैं। कौन से? q एंड r। तो हमारे पास दो यूनिक इंटीजर्स आते हैं q एंड r। तो हमारे पास इक्वेशन क्या बनती है, a इक्वल्स टू b q प्लस r। और इसमें भी एक कंडीशन होती है कि r 0 से बड़ा b से छोटा होना चाहिए या फिर 0 के बराबर भी हो सकता है। तो ये हमारे पास इक्वेशन की एक स्टेटमेंट है, ये हमारे पास इक्वेशन हो गई। ठीक है, ज्यादातर हम इसे HCF फाइंड करने के लिए कहते हैं। जैसे हमारे पास कोई भी दो नंबर दे दे, उसका HCF फाइंड कीजिए, तो आपको आगे ये भी नाम सुनने को मिलेगा, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। एल्गोरिथम मतलब किसी का भी सॉल्यूशन निकालना। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं इजीली, एक आपको एग्जांपल से समझा देता हूं। जैसे हमारे पास पूछे कि HCF निकालना है, फाइंड HCF ऑफ किस का निकालें हम, 45 एंड 35 का निकाल दीजिए अप्रोक्स। ठीक है, तो जो हमेशा याद रखना है, जो उन दोनों में से जो दोनों भी इंटीजर हैं उनमें से जो बड़ा होता है, उनमें से जो बड़ा इंटीजर होता है उसे हम a मानते हैं, और जो छोटा होता है उसे हम b मानते हैं। ठीक है, a अपॉन b 45 अपॉन 35, ये ऐसे रिप्रेजेंट होगा p अपॉन q फॉर्म में। सो अब अगर इधर हम देखें, डिवाइड करते हैं सबसे पहले, तो अंदर क्या रखेंगे हम, 45, ये 45, और बाहर हमारे पास क्या होगा, 35। ठीक है, अब हम इसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले ये 1 से आएगा, 35 लिखा, ये 1 आएगा, तो अब नीचे कितना बचा हमारे पास, 10। ठीक है, इतना तक हमारे पास सॉल्व हो गया। अब आगे क्या करना है, जो इधर बाहर था, जिससे हमें जो हमारे पास डिविडेंड था उसको हमें अंदर भेज देना है। ठीक है, तो 35 अंदर आ जाएगा। अब अगर 10 की टेबल में देखें 35 कब कटता है, तो 30 बार लिखिए आप। 30 आता है सबसे छोटा, 35 के बाद 30 आता है, या उससे आगे 40 आता है, तो हम 30 लिखेंगे। कितना, 3 जाए अपॉन में 35 में से 30 के कितने बचे, 5। फिर से अब हमें 5 से किसको डिवाइड करना है, 10 को। जो ये बाहर होता है, जो हमारे पास एक डिविडेंड होता है, उसको अंदर भेज दीजिए 10। अब 5 की टेबल में 10 कब आता है, 2 जा, तो हमारे पास क्वेश्चन कितना बचा, 2, और ये 10, तो ये कितना आ गया, 0। मतलब तब तक हमें इसको सॉल्व करते रहना है, तब तक हमारे पास 0 ना आ जाए। सो अब हमें इसे रिप्रेजेंट करना है इस इक्वेशन की फॉर्म में। तो हम कैसे करेंगे, तो अब देखिए, सबसे पहले हमें क्या, 45 ए हमारे पास कितना है, 45 इक्वल्स टू बी हमारे पास कितना है, 35। मैंने क्या कहा था, जब a अपॉन बी p अपॉन q के फॉर्म में लिखते हैं तो ये ऐसे लिखते हैं, b हमारे पास कितना है, 35, और इनटू में हमारे पास क्या, q जो हमारे पास क्वेश्चन बचता है इसे 1, कि भाई ये कितनी बार डिवीजन, किस नंबर से ये डिविडेंड मतलब डिवाइड हुआ है। सो 1 प्लस पीछे r मतलब जो रिमाइंडर, जो पीछे जो आंसर बचता है वो कितना हो गया, 10। तो हमारे पास एक इक्वेशन देखिए सेटिस्फाई हो जाएगी, a इज इक्वल्स टू b q प्लस r। ये b q प्लस r हो गया। अगर हम इसको वापस से सॉल्व करें तो 35 × 1 35 प्लस 40, मतलब ये 45 इक्वल्स टू 45 हो सकता है। सो अब इसको देखते हैं, ये मतलब इसका HCF क्या होगा, मेन अभी हमें HCF निकालना, अभी हमने सिर्फ इसको डिवाइड किया है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा या एल्गोरिथम के हिसाब से। अब दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी, पहले ये बन गया, दूसरा हमारे पास क्या, a। अब देखिए यहां तक तो हो गया। अब a हमारे पास ये आ गया, b हमारे पास ये आ गया, नई फॉर्म हो गई इक्वेशन। तो a हमारे पास कितना है, 35 इज इक्वल्स टू b हमारे पास कितना है, 10 इनटू, अब हमारे पास कितना आया था क्वेश्चन, 3, 10 इनटू 3 प्लस, अब हमारे पास r कितना हमारे पास 5, तो हमने लिख दिया इधर 5। सो अब दूसरी आ गई। अब तीसरी क्या है, अब तीसरी हमारे पास क्या, 5 और 10, मतलब 10 a है, 5 b है, तो हमारे पास हमने आगे लिख लिया 10 इक्वल्स टू 5 b हो गया इनटू, अब इधर देखिए हमारे पास q कितना है, q 2 रह गया, तो इनटू 2 प्लस r हमारे पास कितना बचा, r बचा हमारे पास 0, क्योंकि 10 में 10 गए तो पीछे हमारे पास 0 बचा। लिख दे, हमें इस सिचुएशन में दे रखा r इज ग्रेटर देन 0 और इक्वल देन 0, मतलब इक्वल भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है, लेकिन छोटा कभी नहीं होगा। सो
10 इज इक्वल टू 5 इंटू 2 प्लस 0। अब हमारे पास ये 3 बन गई, और बहुत भी हो सकती है, 4 बन सकती है, 5 बन सकती है, या एक में भी खत्म हो सकती है। ठीक है, मतलब अगर सिर्फ एक इक्वेशन बने और हमारा आंसर आ जाए तो भी हो सकता है, लेकिन ये 4 5 कितने बन सकते हैं। लेकिन इस अगर हम देखें 45 और 35 में हमारे पास 3 इक्वेशन बनी है। अब इसमें आप पूछेंगे एचसीएफ क्या होगा, फाइंड एचसीएफ ऑफ, इन दोनों का कॉमन फैक्टर निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है एचसीएफ, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ये होता है जो इधर ये बी बचता है। जब आप लास्ट स्टेज पे आ जाते हो, जब लास्ट आ जाता है प्लस रिमाइंडर 0 हो जाता है, तो ये जो 5 है, ठीक है, ये 5 होता है, यही हमारे पास इसका एचसीएफ हो जाता है। सो एचसीएफ ऑफ 45 एंड 35 कितना है हमारे पास, 5, इसका आंसर है। तो ये बहुत ही इजी सी इक्विवेलेंस डिवीजन लेमा है, हमें कुछ नहीं करना है, एल्गोरिथम में डिवाइड करना आसानी से, फिर हमें इक्वेशन की फॉर्म में लाना है, और जो हमारे पास आंसर बचता है, जो लास्ट कॉमन, जो ये लास्ट नंबर बचता है हमारे पास बी, बी क्यू, जब हम पूरा सॉल्व करें प्लस में 0 आ जाता है, जब हमारे पास बी बचता है, इसी हमारे पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। तो एक इजी सा था बच्चों, नोट कर लीजिए, समझ लीजिए, आपको एक बढ़िया से एग्जांपल के साथ समझा दिया मैंने।